Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M लक्ष्मीकांत सीरीज़। तो सीरीज़ में बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 6 पे। अगर आपने पीछे के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 इज़ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में हमारे कुछ बेसिक आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। केवल आर्टिकल्स ही हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, और एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं और उसके बाद हम इस एक्ट में से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हम वो देखेंगे। तो दिस इज़ अ 1 पेजर नोट, ये केवल इतना ही नोट है इस चैप्टर के लिए क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है एंड इसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। करंट बेस पे ज़्यादा आता है और स्टैटिक बेस पे थोड़ा सा कम आता है। तो हम इसका स्टैटिक वाला पोर्शन केवल इतना ही है। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 5, दैट इज़ द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब एवरी पर्सन हु हैज़ द डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल है, प्लस हु इज़ बॉर्न इन इंडिया, जो कि इंडिया में पैदा हुआ हो, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और बॉर्न इन इंडिया, उसके कोई भी एक पेरेंट इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से वो इंडिया में रह रहा हो, तो ही शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। Now next is article number 6, that is the right of citizenship of certain person who has migrated to India from Pakistan। कोई अगर पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुआ हो तो उसकी सिटीजनशिप के राइट्स हैं इसमें। तो एवरी पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ अगर ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन द इंडिया, अगर वो, उसके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई भी उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए। और ये इंडिया कौन सा वाला इंडिया, आज का इंडिया नहीं है, ये इंडिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंडिया मैंशनड है वो वाले इंडिया में पैदा हुआ। सेकेंड इज़ इफ़ ही माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट कर गए, इंडिया में आ गए, तो ही विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वो इस डेट के बाद आए हैं तो ही हैज़ टू रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जो भी ऑफिसर है उसके पास उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 7, दैट इज़ राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान चला जाए तो शैल नॉट बी अ सिटीजन, ऐसा पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल अगर उन्होंने रिटर्न, अगर वो वापस आ गए हों परमानेंट सेटलमेंट के लिए इंडिया में, तो फिर वो सिटीजन होंगे। लेकिन अगर वो वापस नहीं आए तो ऐसा पर्सन सिटीजन नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 8 इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 9, दैट इज़ पर्सन वॉलेंट्री अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप को प्रमोट नहीं करती है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है। इंडिया के लिए अगर हमारा कोई सिटीजन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो अ पर्सन वॉलेंटरली अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, अगर वो किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप वहीं ख़त्म हो जाती है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो आपको ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, केवल हमने स्पेसिफिक आर्टिकल्स लिए हैं, वैसे और भी आर्टिकल्स हैं जो सिटीजनशिप से है रिलेटेड हैं, लेकिन वो हमारे यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल यही थे जो इंपॉर्टेंट थे। नाउ लेट्स मूव टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसमें आपको केवल कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही पढ़नी है। अगर आप पूरा का पूरा एक्ट पढ़ेंगे तो वो काफ़ी लेंदी है और वो आपको काम का भी नहीं है। सबसे पहला चीज़ इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं और दूसरा हम कैसे लूज़ कर सकते हैं। तो एक्वायर कैसे कर सकते हैं उसके लिए 4 मेथड्स हैं। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन एंड चौथा बाय नेचुरलाइजेशन। और हम लूज़ कैसे कर सकते हैं वो मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, तो वो आप ऐड ऑन कर लेना कि लूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 मेथड्स हैं, रिनंसिएशन से, टर्मिनेशन से एंड डेप्रीवेशन से। रिनाउंस करके मतलब हम गिव अवे कर रहे हैं, रिनाउंस कर दिया हमने। टर्मिनेशन करना मतलब वो टर्मिनेट हो गई। तो टर्मिनेट कब होगी, जब हम किसी और कंट्री की एक्वायर कर लेंगे तो हमारी जो इस कंट्री की है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और तीसरा है डेप्रिसिएशन, अगर हमने कोई गलत काम किया है या फिर हमने कोई भी इलीगल एक्टिविटी की है तो उसकी वजह से हमारी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो सकती है। जैसे कि हम किसी एनिमी के साथ मिल जाएँ ऐसा कुछ, तो या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर दें तो उसमें हमारी सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें जो है लॉस वाला वो आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। इस 1 पेज नोट में हमारा चैप्टर 6 कवर हो गया। हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देख लिए और हमने एक्ट भी देख लिया। इस चैप्टर में केवल इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर को हम अगली वीडियो में करेंगे। एंड वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।